अकारांत में जिसमें अ आता है पीछे से, आकारांत जिसमें आ आता है। अकारांत रामो, श्यामो, मोहनो, लवः, ये अकारांत। आकारांत में आ की मात्रा आती है, जैसे रामा, सीता, कमला, गीता ऐसे। आकारांत आ अंत में आ आता है जिनके, इनके हम लिंग के अनुसार और वचन के अनुसार हम अब प्रयोग करते हैं। लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो पुल्लिंग में बालकः, स्त्रीलिंग में बालिका, नपुंसकलिंग में फलम। हम फल को ले लेते हैं या पत्र को ले लेते हैं, पुष्प को लिखते हैं फलम पुष्पम। तो हम फलम को ले रहे हैं, फल। ये बालक है, ये बालिका है, ये फल है। एक वचन है कह रहा हूँ मैं, इसीलिए एक वचन। एक वचनम बालकः बालिका फलम, ठीक है। तो बालकः का हम आगे को देखते हैं रूप, द्विवचन और बहुवचन। बालकः, बालकौ, बालकः, एक बालक, दो बालक, बहुत सारे बालक। बालिका, बालिके, बालिका, एक बालिका, दो बालिकाएं, बहुत सारी बालिकाएं, दो से अधिक बालिकाएं। फलम, एक फल, फले, बहुत सारे फलानी, बहुत सारे फल। इतना समझ में आ रहा है। अब आपको सरल करने के लिए, एक वचन में है, द्विवचन में है, बहुवचन में है, या वो नपुंसक लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, ये करने के लिए छोटा सा हम आइडिया लगा लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जब अह होगा संज्ञा शब्द में, क्या होगा? जब विसर्ग होगा, तो बालकः, रामः, ऐसे। फिर यहाँ औ होगा, क्या होगा यहाँ पर? औ होगा, तो आप समझ जाएंगे द्विवचन में है। और इसका आ होगा, क्या होगा इसका? आहा, ये वाला आ के साथ, ये इसकी पहचान होगी। इतना समझ में आ रहा है। कोई भी चीज होगा, संज्ञा होगी, राम होगा, बालक होगा पुल्लिंग में, उसमें आ की मात्रा होगी और विसर्ग होगा। आ की मात्रा होगी और क्या होगा साथ में? विसर्ग। विसर्ग होगा। ये पुल्लिंग की पहचान। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग में यहाँ आ लगा है ना, बालिका, तो आ की आ होगा, आ होगा, ए होगा, और यहाँ आ के साथ विसर्ग होगा। आ के साथ क्या होगा यहाँ? विसर्ग होगा। सरल है, सरल है। उसके प्रकार यहाँ मो लगा है, एम, मो, क्या लगेगा यहाँ? अम, मो लगेगा, अर्थात क्या लगेगा यहाँ? मौन। जिसमें पीछे से मौन लगा हुआ है ऐसे एक वचन में, तो समझ लो वो नपुंसक लिंग है। फलम, पत्रम, पुष्पम, ऐसे। फिर फले, यहाँ ए लग जाएगा। जिसमें ए होगा तो समझ लेना वो नपुंसक लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। उसके वाक्य को पढ़ना पड़ेगा, या हमें पता होना चाहिए कि वो वस्तु नपुंसक लिंग में है या पुल्लिंग स्त्रीलिंग में है। स्त्रीलिंग और नपुंसक में ही है एक ही मात्रा का, तो ध्यान रखना पड़ेगा हमें। यहाँ क्या, हमें ये वस्तु का, यहाँ वस्तु होगी वो कोई, ठीक है, और यहाँ वो स्त्रीलिंग होगा। आ जाएगा समझ में? ये सीते, कन्ये, राधे, ये यहाँ फले, पत्रे, है ना, दो पत्र आए होंगे, पत्रे हो जाएगा। और यहाँ आनी आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ? आनी। क्या आ जाएगा यहाँ? आनी। फलानी, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? आनी। आनी आ जाएगा। आनी, फलानी, पत्राणी, पुष्पाणी, फलानी, आनी हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आकारांत का लिंग दिखा दिया हमने। अब ये हो गया, इसमें इतना ही समझ में आ रहा है। तो ये संज्ञा है, ये क्या है? सब आकारांत संज्ञा शब्द। क्या है सब ये? आकारांत संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द। हमने इसी लफ्ज से इसको लिखा नहीं, अब लिख दिया, इसलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि आकारांत के संज्ञा शब्द हैं ये सब, यानी कि नाम होंगे किसी के। फल नाम है, फल का
बालिका, बालक, राम, किसी का नाम होगा ना यहाँ पर, बालक के जगह राम का नाम आ जाएगा, किसी अन्य का, बालिका की जगह राधा, सीता, फलम में कोई भी फल आ जाएगा, ठीक है। हाँ चलिए, पत्र होगा, ये इतना हमारा ये वाला पूरा हो गया। फिर अब आगे बताते हैं आपको इसी में सर्वनाम पद, क्या बताते हैं अब, सरल तरीके से सर्वनाम पद। चलिए, लिंग में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के अब हम अकारांत या जो भी हैं इसमें हम संज्ञा शब्द की जगह सर्वनाम शब्द इसमें जगह। चलिए अब हम इसमें सर्वनाम शब्दों का अध्ययन करते हैं। एषः, एषः माने यह, एषः माने यह के लिए हम एक ही के लिए कहते हैं, यह व्यक्ति, यह आदमी, है ना। तो एषः यह, एषः यह, एतौ ये दोनों, ये दोनों, एते ये सब, ये सब, ये सब, ये सब। यह वाले के लिए है, किसके लिए है, यह के लिए, बात समझ आ रहा है। यह के लिए है कि यह, ये दो और ये सब, यह, ये दो, ये सब आ जाएगा समझ में। इसको यहाँ लिखवाऊं ऐसे हो जाएगा ना। यह, ये दोनों, ये दो या ये दोनों, ये सब, ये सब, इस प्रकार से समझना। अब स्त्रीलिंग में ऐसा, यह लड़की, है ना। एते ये दोनों लड़कियां, एता ये तीनों लड़कियां, ये सब लड़कियां। ऐसे ही नपुंसक लिंग में एतत् यह फल, एते ये फल, एतानी ये सब फल, आ रहा समझ में, इतना समझ में आ गया ना। इनको देख लीजिए एक बार, एते, एतः, एतानी, एते, एतः, एतानी, ये इसमें जरा सा एते एते दोनों में है। तो हम, मैंने जैसे उसमें बताया था आपको अभी, आकारांत संज्ञा शब्द में बालिका है या फल है, ये ख्याल करना है। ऐसे यहाँ फलम है या कन्या है, ध्यान रखना। तो इसका हमने आप पता चल जाता है हमें कि यहाँ एते ही आना है दोनों में, ऐसी भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ यहाँ एता और यहाँ एतानी। बहुवचन अगर होगा, कन्या होगी, स्त्रीलिंग होगा, यह वह के लिए, यह के लिए, तो ये एता हो जाएगा। एतानी नपुंसक लिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में हम सर्वनाम शब्द, ये आकारांत या उकारांत या इकारांत इसका नहीं है, इसमें हम इसको सामान्य में समझते हैं कि ये सभी लिंगों के लिए है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए नहीं है, केवल स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए केवल नहीं है, ये सभी लिंगों में आएगा। फिर क्या आएगा, तुम, जब हम दूसरे से कहते हैं तुम दोनों, तुम सब, ऐसे ही मैं, हम दोनों, हम सब, तो उसी को यहाँ पर युष्मद और अस्मद कहा जाता है। युष्मद त्वम, युवाम, यूयम, त्वम माने आप एक, युवाम आप दोनों, यूयम आप सब, तुम दोनों, तुम सब, अपने से बड़ों के लिए तुम, छोटों बड़ों के लिए आप, और अपने से छोटों के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। तो तुम दोनों, तुम सब, आप दोनों, आप सब। ऐसे अस्मद पद जो होंगे वो अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम हम सब। इस प्रकार से ये एक और इसमें हमने आपको वाक्य बनाने का बता दिया है। हमने छोटे छोटे उसमें आपको समझाया है कि किस प्रकार से हम वाक्यों के लिए शब्दों का प्रयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे। अब हम आपको इसी में से एक नई चीज़ बता देंगे कि युष्मद अस्मद, यानी कि तुम और हम, यानी कि तुम, हम और वह, किसी और के बारे में जो अभी पहले बताया हमने, सह वह, इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है वो हम आगे बताएंगे। उनको कहते हैं पुरुष। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात होती है, उत्तम पुरुष जो बोल रहा होता है, मध्यम पुरुष जिससे बात हो रही है, यानी कि जो सुन रहा है। तीन लोगों से ये चीजें बनती हैं, उसको हम अगले उसमें आपको फिर समझाते हैं। तो इतना हमने आपको समझा दिया। अब आपको इसी में हम
वचनों के द्वारा आपको हम 3 पुरुषों के बारे में बताने वाले हैं। इसके लिए आपको अगली श्रेणी में देखना पड़ेगा। इसलिए लाइक सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और घर बैठकर आराम से अपने मस्तिष्क में उठ रहे सवालों का जो है उत्तर स्वयं पाइए। और जहाँ पर जो दिक्कत होती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस पर हम अब युष्मद और अस्मद से बनने वाले शब्दों के द्वारा जो हमारे 3 पुरुष बनते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष, उसकी चर्चा करते हैं आगे। इसमें जो पुरुष है, प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हैं। प्रथम पुरुष मतलब जिसको आप अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड मध्यम पुरुष, पर्सन, सेकंड पुरुष और थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रथम पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। मैं, तुम, वह, मैं, तुम, वह, हम, आप दोनों, वे दोनों, हम सब, आप सब, वे सब। उसी को तो प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है, जिनके बारे में बात हो रही है, अर्थात वो हमारे सामने नहीं है, सामने भी है तो तीसरा है उसके जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम 3 लोग बैठे हैं, 1 2 3 हैं, तो हम तीनों में जो तीसरे के जिसके बारे में हम बात करेंगे आपस में, ये यह वह कहेंगे या ऐसह सह, अर्थात जो हमने आपको पहले बताया कि ऐसह ऐसा, ये जो हैं एतत् प्रथम पुरुष के आते हैं। किस में आते हैं एतत् वाले सब? प्रथम पुरुष में। ठीक है, प्रथम पुरुष में, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, ये जो हैं प्रथम पुरुष में आते हैं। फिर जो मध्यम और उत्तम होते हैं इनको युष्मद कहते हैं। अभी वहाँ पर हमसे जरा एक भूल हो गई, तालव्य स्वर लगा हो, मुझे ध्यान नहीं। युष्मद और ये असमद स्पष्ट यहाँ लिख दिया मैंने, क्योंकि शीघ्रतापूर्वक लिखा हुआ है, क्या पता वहाँ कैसा लिखा है, मुझे ध्यान नहीं है। पर शुद्ध युष्मद और असमद यहाँ लिखा है हमने, इसको देख लीजिए। तो युष्मद शब्द यू यानी कि तुम, तो यू, आप, तुम और आप यानी कि त्वम और यूयम, त्वम और यूयम। ठीक है, और हाँ, जो सुन रहा है, जो श्रोता है, अर्थात मैं बोल रहा हूँ माना जो सुन रहा है, आप सुन रहे हैं इस समय, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं बोलने वाला वक्ता और जो सुन रहे हो श्रोता। जो बोलने वाला है यहाँ पर उत्तम पुरुष कहलाता है। अस्मद जो वक्ता है, जो क्या है? वक्ता है, यानी कि मैं, हम या हम सब, अहम, आवाम, ये जो है इसमें आते हैं। अहम, आवाम, वयम, ये सब इसमें आ जाएंगे। हाँ, यूयम वाला जो है इसमें आएगा, यूयम, युवाम और यूयम। त्वम, यहाँ त्वम आएगा। ठीक है, यहाँ युवाम आ जाएगा, द्वितीय है जब तो, और अगर 3 हैं तो यूयम आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तुम दो, तुम सब और तुम, आप दोनों, आप सब, इतना समझ में आ गया? ये बीच में बोल के बिगाड़ दे देगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष को हम एक छोटी सी गतिविधि के द्वारा जल्दी से सीखने का प्रयास करेंगे। हिंदी में भी वही होगा, संस्कृत में भी। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इतना ही ध्यान है, बाकी हम इसको हिंदी में ही आपको समझाएंगे ताकि आप संस्कृत के उन्हीं शब्दों का प्रयोग कर लेंगे जहाँ पर त्वम आएगा, यूयम आएगा, ऐसे अहम आएगा, आवाम आएगा, है ना। इस प्रकार से आप इन शब्दों का प्रयोग कर लेंगे। ये सह आएगा, सह आएगा। अब हम इसको हिंदी में ही आपको एक गतिविधि करते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आपका नाम राधिका है, मैं अध्यापक हूँ, उनका नाम राहुल है, तो राहुल के बारे में मैं राधिका से बात करूँगा। राधिका, राहुल कहाँ गया है? राहुल कहाँ गया है? गाँव गया है? कहाँ गया है? राधिके, राहुल कुत्र तिष्ठति, कहाँ बैठा हुआ है? राहुल कक्षा में बैठा हुआ है। मैंने बोला तो मैं उत्तम पुरुष, इन्होंने सुना ये मध्यम पुरुष, और हमने राहुल के बारे में पूछा तो राहुल प्रथम पुरुष। तो हो गया प्रथम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जब मैं बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान लगाने की, जब मैं बोल रहा हूँ, जिस समय जो बोलेगा, हम दोनों के बीच बात हो रही है, तो मैं जब बोलूँगा मैं प्रथम हो जाऊँगा,
न मैं मध्यम उत्तम होऊंगा और ये क्या होंगी, मध्यम होंगी। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो प्रथम होगा। पुनः देखिए एक बार, राधिका, राहुल कक्षा में बैठा है, कहाँ है राहुल? राहुल कक्षा में बैठा हुआ है। जब मैंने प्रश्न पूछा तो मैं उत्तम पुरुष, इन्होंने सुना ये मध्यम पुरुष। जब इन्होंने मुझे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया आपने? राहुल कक्षा में बैठा हुआ है। अब ये हो गई उत्तम और मैं सुन रहा हूँ, मैं हो गया मध्यम। अब माना राहुल बीच में कहता है, इन्होंने कहा कक्षा में बैठा, ये थोड़ी देर ये कहता हाँ मैं कक्षा में बैठा हूँ, तो फिर ये पूरा चेन फिर बदल जाएगी। देखिए अब आप बताएंगे कि मैं गुरुजी मैं कक्षा में बैठा हूँ, राधिके राहुल कहाँ बैठा है? राहुल कक्षा में बैठा है। मैं कक्षा में बैठा हूँ। अरे आप कक्षा में बैठे हैं। अब हम तीनों बोल गए। अब ये पूरा सिस्टम इस समय जो है इसका पूरा जो क्रियान्वयन है वो बदलता जा मैं रहा है। उत्तम पुरुष, आप मध्यम पुरुष। हाँ देखो, जब मैंने इनसे पूछा तो मैं उत्तम पुरुष, ये मध्यम पुरुष, इन्होंने सुना, फिर उन्होंने उत्तर दिया। इन्होंने उत्तर दिया तो ये जो है उत्तम पुरुष हो गए। हम दोनों ने सुना, मैंने भी सुना, राहुल ने भी सुन लिया, तो ये जो है हम दोनों श्रोता हो गए, तो हम मध्यम पुरुष बन गए। जब राहुल ने कहा कि मैं यहाँ बैठा हूँ गुरुजी, तो हम दोनों जो हैं मध्यम पुरुष बन गए और प्रथम वो उत्तम पुरुष राहुल बन गए। अगर इन्होंने मेरे से कहा केवल गुरुजी मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं प्रथम पुरुष बन गया उस समय और ये श्रोता रही। ये या इन्होंने ये कहा कि गुरुजी से ये कह दे राधिके कि मैं कक्षा में बैठा हूँ। अब देखिए राधिके राहुल कहाँ है? गुरुजी राहुल कक्षा में बैठा है। मैं कक्षा में बैठा हूँ। इनसे कहो। देखिए लक्ष्मी कहाँ है? लक्ष्मी कक्षा में बैठी है क्या? गुरुजी लक्ष्मी कक्षा में बैठी हुई है। गुरुजी मैं कक्षा में बैठी हुई हूँ। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर वही क्रिया दोहराई गई है सेम। मैं उत्तम पुरुष बना और मध्यम पुरुष बना और मैं प्रथम पुरुष भी बना। जब मैं उत्तम पुरुष, अभी मैं प्रथम पुरुष नहीं बना हूँ, मैं अभी प्रथम पुरुष नहीं बना हूँ। प्रथम पुरुष मुझे बनाने के लिए आप इनसे बोलेंगी गुरुजी कहाँ है? गुरुजी को बता दो कि मैं कक्षा में बैठी हूँ, तब ये मेरे को बताएंगी। चलिए राधिके लक्ष्मी और राहुल कहाँ हैं? गुरुजी राहुल और लक्ष्मी कक्षा में बैठे हुए हैं। हाँ गुरुजी गुरुजी से कह दो कि हम कक्षा में बैठे हुए हैं। गुरुजी राहुल और महालक्ष्मी कक्षा में बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया, उत्तम उत्तम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शोभनम शोभनम, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, जब मैंने पूछा कि राधिके राहुल और लक्ष्मी कहाँ हैं, तो मैं उत्तम पुरुष, इन्होंने मेरी बात को सुना, ये मध्यम पुरुष, इन्होंने उन दोनों के बारे में बताया कि वो कक्षा में बैठे हैं, ये तृतीय हो गए अर्थात प्रथम पुरुष। जब उन्होंने कहा इनसे तो वो बन गए उत्तम पुरुष और ये बन गए मध्यम पुरुष। फिर जब इन्होंने मेरे को उत्तर दिया कि वो लक्ष्मी और राहुल कक्षा में बैठे हैं कह रहे हैं, तो मैं बन गया फिर जो है प्रथम मध्यम पुरुष और ये बन गई उत्तम पुरुष। समझ में आ गया? ऐसी अगर हम ऐसी खेल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सरल भी है, सुंदर भी है, बढ़िया है, सहज है। तो निवेदन है इसको करिए। जहाँ पर कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, मानवीय भूल हमसे भी हो सकती है, कहीं पर लिखने में, समझाने में, पुस्तकों से इसका अध्ययन करेंगे, इधर उधर से इसका पता करेंगे और हमसे भी पूछते रहेंगे। मेरा नंबर है 94 56 39 38 22। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, याद कीजिए। नमस्कार।